हाँ गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम पूरे जो बात करेंगे वो अदर कुछ योजनाओं को लेकर चलेंगे, जिसमें से सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज जो करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली योजना थी, जो इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहली योजना मान के चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली योजना मान के चलिए, जिसे उस टाइम पे जो योजना आयोग का अनुमोदन था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि रिकमेंड करके बनाई गई थी। तो उसी पे हम लोग बात करने चल रहे हैं और वो कहाँ से कैसे डेवलप हुआ, थोड़ा सा उसकी भूमिका बना लेंगे। तो देखिए, जितनी योजनाएं 1947 से पहले की हैं उनको हम जब कहीं से जुड़ेंगी तभी जोड़ेंगे, बाकी नहीं जोड़ेंगे। अगर कहीं जुड़ रही होंगी जो 10-5 हैं उन्हीं को उसी में जोड़ देंगे, ठीक है। और आपका प्रयास करेंगे कि चीज़ों को आसानी से आप कर सकें। तो इसी क्रम में अभी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ की वजह से दिक्कत होती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे, अगर कुछ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी पेपर है तो पढ़ ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। CDP। CDP CDP अभी ये वाली CDP नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, एजुकेशन वाली, BEd BTC वाली, वो नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस वाला उसका नहीं है। ये CDP है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मैं बात करने चल रहा हूँ, जो कि आई थी 1952 या 53 में। 1952 में एक्चुअल में ये आई थी, तो 1952 में आई थी। अब देखिए मूल बात क्या हो रही है कि मैं जो बात करने चल रहा हूँ, आपको ये पता करना होगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहले भी कुछ 1-2 प्रोग्राम थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो आ चुके थे। अब उसकी भूमिका को समझिएगा, इसको केवल लिख रहा हूँ, ये परिप्रेक्ष्य में है। तो इसीलिए फ्लो चार्ट आप बनाते चलिएगा थोड़ा सा। जो CDP आई थी, CDP से पहले 2 योजनाएं थी। एक योजना आपकी थी ग्रो मोर फूड कैंपेन की, ग्रो मोर फूड कैंपेन, यानी कि अधिक अनाज उपजाओ, अधिक अनाज उपजाओ कार्यक्रम था एक, जिसे आप कहते हैं ग्रो मोर फूड कैंपेन, यानी कि इसी को लिखते हैं ग्रो मोर फूड कैंपेन, या इसी को लिखते हैं अधिक अनाज उपजाओ प्रोग्राम था। अधिक अनाज उपज का, अधिक अनाज उपज का या उपजाओ, इसी को समझ लीजिए आप। ऐसी एक योजना थी, ठीक है। इसके 2 वर्जन थे। अधिक अनाज उपजाओ के जो वर्जन थे, इसके 2 वर्जन थे, ठीक है। अधिक अनाज उपजाओ वाले ग्रो मोर फूड कैंपेन जो था, अधिक अनाज उपजाओ की एक जो कैंपेनिंग हो रही थी, इसके 2 वर्जन थे। एक इसका बेटा वर्जन जो पहला था 1942 में ही आ गया था, जब आपका सेकंड वर्ल्ड वार उस टाइम पे ना, तो उसी टाइम पे एक पहले ये आ चुका था, ग्रो मोर फूड कैंपेन। अब इसको कैसे समझते हैं आप लोग, बहुत आसानी से समझने का प्रयास करिए कि ये क्या है। ग्रो मोर फूड कैंपेन यानी अधिक अनाज उपजाओ का जो एक कैंपेनिंग था या एक मिशन था, ये जो आया। देखिए, हमको पता है कि हमारे यहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा थी जब तक हम लोग यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। रेवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा, वो भी पढ़ना होगा। बट अभी समझिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, चीज़ें नहीं हुई थी, हमारे यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। पहले भुखमरी अक्सर आ जाती थी, ठीक है, दुर्भिक्ष पड़ता था, भुखमरी होती थी, बहुत सारी बीमारियाँ भी, उससे भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते थे। तो उपज भी उतनी नहीं थी, क्योंकि भाई अंग्रेज़ों का शोषण आप देख ही रहे थे। तो खाने पीने की बहुत समस्या हो रही थी। तो उसमें एक कैंपेनिंग चलाई गई, ग्रो मोर फूड कैंपेनिंग की। और उसके थ्रू क्या किया गया था, लोगों को जो अधिक उपज वाले क्षेत्र थे, जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र हैं, जहाँ पानी वानी सोर्स है, ठीक है, बरसात अच्छी होती है, उनको पहचान करके अच्छी क्वालिटी के सीड्स, यानी जो बीज होते थे बोने वाले, उनको बीज प्लस खाद, ठीक है, ये प्रोवाइड कराया गया, ताकि वो लोग क्या कर सकें, अच्छे से आपकी फसल को जो है उपजा सकें, चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। इसलिए ये एक काम किया गया। और ये कब किया गया था, 1942 में। फिर इसी चीज़ को थोड़ा और डेवलप करने के लिए चीज़ें क्या हुई ना, व्यवस्थित रूप से चल नहीं सकी, क्योंकि देश आज़ाद नहीं था। फिर देश की आज़ादी के बाद 1948 में फिर इसी योजना को एक बार फिर से विस्तृत करके, विस्तृत रूप से अच्छे से सेम प्रोसेस पे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ग्रो मोर फूड कैंपेन यानी अधिक अनाज उपजाओ कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले 1942 में। फिर इसका बेटा वर्जन यानी इसको और अपग्रेड करके 0.2 वर्जन 1948 में, आज़ादी के जस्ट बाद का एक मामला था ये। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए। अब दूसरा है, ये कहाँ से आएगी, पहली योजना हो गई। अब एक दूसरी योजना मैं आपको और बताने चल रहा हूँ, जहाँ से इसका वो हुआ। मैं 1 सेकंड के लिए इसको इरेज करूँगा, ठीक है। चलिए, ग्रो मोर फीड कैंपेन वाला अब ये हो गया एक। अब एक दूसरी योजना जो इसमें और थी, और वो दूसरी योजना थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। एक योजना थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है।
इटावा आप लोग समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में है। इटावा में या इटावा से एक पायलट प्रोजेक्ट नॉर्मली चलाया गया, इसी चीज़ को लेकर ध्यान में रख के, ठीक है, डेवलप करने के लिए गांव में। यहाँ का एक गांव था महेटा गांव, ठीक है, महेटा गांव। अब ये सब ज़्यादा इतिहास आपको नहीं समझना है, बस खाली इतना समझना है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब चला था। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था 1947 में चला था, और बाद में इटावा पायलट प्रोजेक्ट और थोड़ा डेवलप हुआ। तो ये गोरखपुर और उसके बाद में दूसरा आपका फैजाबाद जो आधुनिक अयोध्या है, इसमें भी इसको डेवलप किया गया। ये भी ग्रामीण विकास को ही केंद्रित एक योजना चलाई गई थी उस टाइम पे, ठीक है। ग्रामीण विकास के और संरचना को डेवलप करना, ग्रामीण में एजुकेशन के लेकर डेवलपमेंट करना, या और चीज़ों को, संसाधनों को, जैसे वाटर शेड वगैरह मैनेजमेंट करना, पीने का पानी वगैरह, ऐसी चीज़ें जो होती नहीं हैं। देखिए जितनी भी योजनाएं चलेंगी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो 4-5 चीज़ें तो एजुकेशन देगी, या हेल्थ देगी, या अवसंरचना यानी रोड वगैरह का डेवलप करेगी, या पशुओं का थोड़ा विकास करेगी, स्वास्थ्य विकास, एजुकेशन, यही सब चीज़ों को मैनेज करेगी। इससे ज़्यादा कुछ मैनेज नहीं कर देगी। और ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को समझना है। एक योजना ये थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1947। बाद में ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, और प्लस में आपका जो है ग्रो मोर फूड जो कैंपेनिंग थी, ये दोनों को मर्ज करके ही CDP, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। ये एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट था, बहुत सफल था, जिस तरीके से इसको चलाया गया था बहुत ही सफल हुआ। तो इसी के तर्ज पे इसको और डेवलप करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। समझ लीजिए कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट नॉर्मल था, देखने के लिए कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। तो इसी के लिए एक CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ। अब आप CDP को ही समझेंगे, जितना भी समझ रहे हैं CDP को समझिए। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें समझते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। जो बात आपको मैं बता सकता हूँ वो बताने का प्रयास करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये 1952 में आई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, इसमें USA का सहयोग था। भारत ने इसमें USA से क्या है, सहयोग लिया था। USA आप समझ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या स्टेट ऑफ अमेरिका, USA से सहयोग लिया था। USA का एक जो है एक मतलब वहाँ की एक संस्था थी जिसे आप कहते हैं फूड फाउंडेशन, ठीक है, फूड फाउंडेशन। इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा, हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, फूड, उसके बाद में फाउंडेशन। ये एक संस्था थी, फूड फाउंडेशन, US की थी। इसी के थ्रू क्या हुआ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस फूड फाउंडेशन ने मिलके क्या किया था, एक योजना बनाई, जिसमें क्या किया गया। देखिए अब इसकी बात थोड़ा मर्ज करके हम चलेंगे। इसमें क्या किया, जैसे पूरी इंडिया थी, ऑल ओवर इंडिया जो है, आप जैसे इंडिया को देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया को क्या करने का प्रयास किया गया कि उस टाइम पे नॉर्मली क्या किया गया कि 55 ब्लॉक में डेवलप कर दिया गया, मतलब 55 ब्लॉक में बांट दिया गया, 55 ब्लॉक बनाए गए। 55 ब्लॉक यानी लगभग जो है आपको 200-300 ऐसे समझ के चलिए गांव के ब्लॉक बनाए गए। 200 से 300 गांव, 200 गांव, 300 गांव ऐसे लिया गया और क्या किया गया, एरिया बनाया गया, ठीक है, पूरा एक, ठीक है, हर 200-300 गाँव पे एक ब्लॉक बनाया गया। अब उसको देखिए, अब इसी की बात कर रहे हैं कि 200-300 पे एक ब्लॉक बनाया गया, तो कितने ब्लॉक बने, 55 ब्लॉक बनाए गए। क्यों बनाए गए, आप सबसे पहले ये लिख लीजिए कि क्यों बनाए गए। देखिए बनाए क्यों गए थे, सबसे पहली चीज़ इसका उद्देश्य यही है, इसी उद्देश्य को लिखिएगा नंबर 1 पे। यहाँ पे क्या हो, आपको कृषि का विकास हो सके। कृषि समझ लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, जो हेराल्ड ओवर मॉडल पर आधारित थी, उसमें कृषि को वैसे भी डेवलप किया गया था। कृषि थोड़ा डेवलप हो, कृषि के साथ में वहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था, अदर जैसे सिंचाई वगैरह व्यवस्था, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था थोड़ा डेवलप हो सके, ठीक है। और लोगों में क्या होना था कि आप लोग जिम्मेदारी लें, जैसे आज पंचायत आप देख रहे हैं, तो पंचायतों के स्वरूप को देना ही था। तो अब क्या किया गया, आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से पंचायतें भी पैदा होंगे। तो यहाँ से आपको ये समझना है, पहली चीज़ कृषि को डेवलप किया गया, सिंचाई वगैरह डेवलप करना। अब इसी में आप समझ लीजिए पीने का पेयजल वगैरह की व्यवस्था, ये सब। और इसका एक मूल उद्देश्य ये भी था कि लोगों के अंदर क्या आए, उत्तरदायित्व लेने की क्षमता है और नेतृत्व करने की क्षमता को डेवलप करना, ताकि कि एक क्या होता है, ग्रामीण स्तर पे आप लोग क्या करें कि ग्रामीण स्तर पे जो आपको चल रहा है आपका जनतंत्र को आप फैला सकें लोगों के अंदर। इसी के थ्रू ही आगे चल के पंचायती राज आएगा। तो लोगों के अंदर जो है उत्तरजीविता आए, अपना जो है अपने अधिकारों को समझें, अपने दायित्व को समझें। इन चीज़ों को लेकर डेवलप करने का एक प्रयास था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी के थ्रू समझ लीजिए कि आधुनिक पंचायत का एक बहुत छोटा वर्जन था, जैसे आज पंचायत करती है। अब कोई नहीं था उस टाइम पे, तो ग्रामीण लेवल पे स्वास्थ्य संरचना को कौन देखेगा। तो यहाँ से ग्रामीण लेवल पे स्वास्थ्य संरचना को थोड़ा डेवलप करना, कि लोगों को फर्स्ट एड तक तो गांव में मिल जाए, ऐसी सिचुएशन बनाना, कुछ रोड स्ट्रक्चर वगैरह सही करना, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो आज देख रहे हैं आप पंचायत में, उसी चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास किया गया था। ठीक, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसका उद्देश्य ये था रोजगार वगैरह को डेवलप करना, जितना आप सोच सकते हैं ग्रामीण विकास से रिलेटेड।
और दूसरी चीज़ क्या थी, इसमें अब एक ब्लॉक पे एक ब्लॉक पंचायत अधिकारी एक बनाएगा। समझ लीजिए उस टाइम के लिए बीडीओ समझ लीजिए, वो बी वाला बीडीओ, लेकिन ये नहीं, ये वाला समझ लीजिए, अपना भी वाला मत समझिएगा, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप समझ लीजिए। ऐसे एक सदस्य की नियुक्ति की गई जिसके थ्रू अदर लोगों को जोड़ के उसको डेवलप करने का थोड़ा प्रयास किया गया। यही एक आपका जो इसका मेन है जो प्रोसेस था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को ये आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया था 2 अक्टूबर 1952 को आया था। तो जो मूल बातें इसमें थी तो वो आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या किया गया था। 1952 में लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि एक समझ लीजिए कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की संरचनाओं का, देश आज़ाद हुआ तो अंतिम व्यक्ति तक फील हो कि आज़ाद हुआ है, उसको सुविधा मिले, ठीक है। रोजगार के अवसर देने की थोड़ा संभावनाएं पैदा की जाए, अवसंरचना का विकास यानी रोड वगैरह हल्का फुल्का तो सही कर दी जाए, भले बहुत पैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा गरीबी वगैरह को दूर करने का प्रयास किया जाए, राशन पानी की व्यवस्था को थोड़ा ध्यान में दिया जाए, कम से कम कुछ तो सरकार कर सके, एक बेसिक स्तर पे सरकार उतर सके और लोगों की चीज़ों को, आवश्यकताओं को समझ सके, इसीलिए इसको डेवलप किया गया था। बस इतना ही मॉडल था और बहुत ही समझ लीजिए कि एक सफल प्रकार की योजना थी, कुछ हद तक उस टाइम पे सफल थी ये योजना। उसके बाद में इसी का एक और विस्तृत वर्जन बाद में आया, और विस्तृत वर्जन 1953 में आया, जिसका नाम ही रख दिया गया क्या, NES नाम था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कुछ करके इसका नाम था। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ आपका NES का क्या नाम था, इसका NES ही नाम है इसका एक्चुअल में, मुझे जितना, हाँ राष्ट्रीय विस्तार सेवा ही नाम है इसका। नाम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा। एक और आई राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसी का विस्तृत वर्जन। ये दोनों पेपर में समझ लीजिए, PCS में, अदर एग्जाम में जहाँ योजनाएं आती हैं बहुत बार आई हैं, ठीक है। तो इसी का एक विस्तृत वर्जन था, उसमें कुछ नहीं किया गया। ब्लॉक जो 55 थे उनको और कम किया गया, माने कि कम करने का मतलब बढ़ाया गया, एरिया को कम किया गया। जैसे 200-300 गाँव थे, फिर इसको 5 से 10 गाँव किया गया। एक काम आप समझ लीजिए कि इसमें क्या किया गया, हर 5 से 10 गांव पे क्या किया गया एक, अब यहाँ पे आपको पहली बार बीडीओ जैसा पद देखने को मिलेगा, पता नहीं नीचे दिख रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ बीडीओ, यहाँ से बीडीओ का जो है पद एक प्रकार से इंट्रोड्यूस होगा और यहाँ से स्थानीय जो है लोगों का भी सहयोग लेना थोड़ा स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत छोटा कर दिया जाएगा। अब यहाँ संरचना क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक था, ब्लॉक पे नीचे समझ लीजिए पंचायत आ गई, उसके बाद में नीचे और भी नीचे लोगों को ग्रामीण जो है लोगों से भी सेवा लेना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आया। फिर आप आगे देखेंगे कि ये जब थोड़ा फ्लॉप होने लगा, और इसके फ्लॉप होने के बाद में देखा गया कि बहुत सारी उत्तरजीविता नहीं है, क्योंकि सब सरकारी आदमी हैं, तो सरकारी आदमी से ही डेवलप नहीं होगा। तो आगे चल के आप देखेंगे कि आपका पंचायती राज यहीं से पैदा होगा। पंचायती राज पैदा होने का मतलब है इसी की विफलता को देखते हुए तब बलवंत राय मेहता समिति बनी, और बलवंत राय मेहता समिति उसके बाद में आपका देंगे 2 स्तरीय, 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तरीय देते हैं, 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था, वो करेंगे, वो पूरी व्यवस्था बताएंगे बाद में, आप उसको पढ़ते हैं कई स्तर पे, उसका भी एक प्रोसेस है, बताया जाएगा। तो यहीं से पैदा हुआ, तो उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि इलेक्शन के थ्रू आपके गांव के मुखिया का या उसका चुनाव होने लगा, और उत्तरजीविता आई लोगों के अंदर कि लोग भाई अपना एटलीस्ट कुछ तो समझेंगे अपना डेवलपमेंट। तो इतना ही इसमें था अभी तक के लिए, अगर कुछ इसमें और होगा तो हम आपको बता देंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं, 300 से 400 गाँव मैंने आपको बता ही दिए। फूड फाउंडेशन से संबंधित था, गाँव का सर्वांगीण विकास हो, मूलतः सर्वांगीण विकास अगर कहीं भी लिखा है इट मीन्स आप एजुकेशन हो, ठीक है, एजुकेशन का थोड़ा बहुत डेवलप किया जा सके, पीने वीने का पानी नॉर्मल सा, खाने की व्यवस्था थोड़ा बहुत कुछ हो जाए जो बहुत गरीब है नॉर्मल से हैं, कुछ रोड स्ट्रक्चर बन जाए, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ व्यवस्था जैसे प्राथमिक उपचार वगैरह का जुगाड़ हो जाए कुछ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतना तो मूल होना ही चाहिए। अगर उसके बाद और डेवलप करना चाहते हैं तो जो है रोजगार वगैरह मिल जाए, जो आधुनिक समय की स्थिति है। तो एक समझ लीजिए कि आधुनिक समय की पंचायत का एक बेसिक स्तर था ये। अब इतना इसमें आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें अभी है नहीं, और अगर कुछ मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नहीं समझ पाते हैं, इतना मैंने गोदा है तो देखिए कुछ मत समझिए, खाली इतना समझ लीजिए कि ये CDP है 1952 में आई थी। इसमें क्या हुआ था कि 55 ब्लॉक बना दिए गए थे पूरे देश में, लगभग 400 से 500 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया लेके जो है 55 ब्लॉक बना दिए गए थे। USA के सहयोग से था, USA से भारत में इसमें देखो USA से एक डेवलप कंट्री है, उससे सहयोग लिया था ताकि डेवलप कर सके चीज़ों को, और USA का एक संस्थान था फूड फाउंडेशन, उसकी मदद से जो है किया गया था। हाँ इसमें 1-2 चीज़ें और लिखवा दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास लिखा रखा है तो कोई वो दिक्कत नहीं है, एक सेकंड रुक जाइएगा। जो ज़रूरी है वो बता दिया जा रहा है, और सब बाकी तो बता चुके हैं, जन भागीदारी वगैरह करना। SK डे उस टाइम पे सहकारिता और पंचायती राज मंत्री थे, तो उनको इसका पिता माना जाता है, ठीक है। उस टाइम पे SK डे, कुछ जो एडिशनल चीज़ें हैं आप लिख लीजिए, जैसे SK डे जो थे उस टाइम पे
अपने यहाँ के सहकारिता और पंचायती राज मंत्री थे, सहकारिता एंड पंचायती राज मंत्री थे। तो समझ लीजिए उनको इसका फादर ऑफ मतलब ओरिजिन फादर माना जाता है कि इस जो योजना के सफल होने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। और प्रधानमंत्री दुनिया को पता है जवाहरलाल नेहरू ही थे, 66 तक वही थे। तो बाकी बात ही क्या करना, बाकी सब कुछ लगभग हो गया, इसमें से कुछ निकालने के लिए है नहीं। ब्लॉक का आकार छोटा किया गया तो वो नेशनल एक्सटेंशन में मैंने आपको बता दिया। एक एक्सटेंशन ऑफिसर होता था NES में, वो वही नॉर्मल सी चीज़ है। NES में एक एक्सटेंशन ऑफिसर यानी विस्तार अधिकारी था चीज़ों को और विस्तृत करने के लिए, ठीक है। तो चीज़ों को लिख लीजिएगा, एक कंपनी के लीजिएगा। जब मैं लिख ले रहा हूँ तो आप भी लिख लीजिएगा। आप सोचेंगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने खुद लिख के रखा है, चीज़ों को फ्लो चार्ट बनाया, नॉर्मल सा इसको किया, उसके बाद में इसका एक चार्ट बनाया, इतना बनाया। उसके बाद जो अदर चीज़ें हैं यहाँ भी है, जो मेरे पास पुराना भी है, उसमें से भी मैंने निकाला चीज़ों को। जैसे यहाँ ग्रोमोर फीड कैंपेनिंग ऐप था, ये पूरा था। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से इसको चीज़ों को निकाल के इधर जोड़ के फिर जाके अब ये आगे की चीज़ें हैं, यहाँ नहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ था, ये इसका इधर था, ये इधर था, और एक दो चीज़ें इधर पड़ी थी, जैसे ये ग्रो मोर फीड कंपनी यहाँ पड़ा था। तो इसको सबको जोड़ा, उसके बाद आराम से आपके लिए मैंने कर दिया। तो कोई दिक्कत है नहीं। जब मैं इतना लिख सकता हूँ तो आप भी थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं। इससे 20 नंबर का सवाल है तो थोड़ा मेहनत लगेगी। बाकी देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक करिए और हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका अपना ही चैनल, बाकी आपका सिलेक्शन हो, अच्छे से रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।